नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या श्रेणी के अंतर्गत मिश्रित नियम के द्वारा कैसे हम किसी भी संख्या श्रेणी के जो लुप्त पद हैं, मिसिंग टर्म है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले वीडियो में आपके साथ हमने गुणा की संख्या, घटाव संख्या, जोड़ के साथ साथ क्या उसमें परिवर्तन आ रहा था उस पर हमने चर्चा की थी, साथ में आपको उदाहरण सहित बताया था। ठीक, यदि किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उसको देख दीजिए, उसको आप देख लीजिए और वहाँ से आप उस रूल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहला है जब दो एक साथ हो, कॉम्प्लेक्स वाले में, यानी दो ऑपरेशन एक साथ हो, गुणा भी हो और जोड़ भी हो, यानी मल्टीप्लिकेशन भी हो और एडिशन भी हो। इस प्रकार का जो अगर क्वेश्चन होंगे तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हो सकता है किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी हो और उसमें एडिशन भी हो। जैसे पहला हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें परिवर्तन जोड़ के साथ साथ गुणा और गुणा के साथ जोड़ पहला आता है। पहला ले लेते हैं, सपोज दैट हम किसी भी नंबर में 2 से जोड़ा गया है, फिर उसको 2 से गुणा किया गया है, यानी पहले 2 से जोड़ो फिर उसको 2 से गुणा भी कर दो। इस प्रकार की श्रेणी यदि हो तो उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। या हो सकता है उस नंबर में पहले 3 से गुणा हो, ये भी कंडीशन हो सकती है। 3 से जोड़ हो, फिर उसी संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, या सेम नंबर 3 से भी गुणा कर रहे हैं, इस प्रकार का रूल। सपोज दैट मैं इस प्रकार का लूँ, ठीक। या सपोज दैट आप पहले 5 से गुणा जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं उस संख्या को, फिर 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर अगले वाले टर्म में जो आ रहा है उसमें 5 जोड़ा, फिर उसको 2 से गुणा किया, फिर 5 जोड़ा और 2 से गुणा किया, और आपको नेक्स्ट टर्म ज्ञात करना हो। ठीक है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। फोर 9 20 43 90 और आपको नेक्स्ट बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाले में क्या नंबर होगा। ठीक, पहला कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या किया गया है। यहाँ 4 है, नेक्स्ट 9 है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, 4 का जस्ट डबल क्या होता है 8, 8 और 1 ऐड किया 9, 9 का जस्ट डबल क्या है 9 दूना 18, 18 में 2 जोड़ो 20, 20 का जस्ट डबल 40, 40 में 3 जोड़ो 43। कुछ ऐसा रूल बन रहा है। देखिए रूल क्या बना, इस संख्या को 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसमें क्या ऐड किया गया है 1 ऐड किया है, 4 दूना 8 1 9। सेम इसी में 9 दूना 18 धन 2, 18 2 20, फिर इसमें क्या किया है गुणा 2। अब यहाँ अंक बदलते जा रहे हैं, अगला क्या आ जाएगा 3 जोड़ेंगे, यानी 20 दूना 40, 40 में 3 जोड़ो 43। इसी प्रकार से इन दोनों का दिखे 43 दूना 86, 86 में 4 जोड़ो 90, इसको 2 से गुणा किया धन 4 जोड़ा, अगला 2 से गुणा करेंगे 9 दूना 18 यानी 180, 180 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 185। तो इसका आंसर हो जाएगा 185। ओके, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 185। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन इस ऑपरेशन से जुड़े हों तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमें पहले से ही पता लग जाएगा पहले वाले टर्म के बीच में क्या रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगला लेते हैं जो दूसरा रूल है, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी किया हो। सेकंड ऑपरेशन लेते हैं जब गुणा और घटाव एक साथ हो, यानी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन साथ साथ चल रहे हों। हो सकता है वो प्रक्रिया इस प्रकार से हो, जैसे सपोज दैट किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर उस नेक्स्ट वाले में फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसी प्रक्रिया चलते रहे। ठीक है, या सेकंड ऐसा भी हो सकता है उसके भी बीच में 3 से मल्टीप्लाई करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो,
3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। इस प्रकार का भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आसानी से हम इसको समझ लेंगे। एग्जांपल है 6, 11, 20, 37, 70 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। क्या होगा देखिए किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। 6 का 2 गुना 12 होता, 12 में 1 घटाओ 11, 11 दूना 22, फिर 2 घटा दो 20, 20 दूना 40, 40 में से 3 घटा दो 37। ठीक है, ऐसे इन दोनों को 37 दूना 74, 74 में 4 घटा दो 37। और नेक्स्ट 2 से गुणा कर देंगे 140, इसमें 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 135। इसका राइट आंसर आ जाएगा 135। ठीक, ज्ञात इस तरीके से ज्ञात होगा, यानी दो ऑपरेशन जब साथ साथ चल रहे हों। नेक्स्ट है जब भाग और जोड़ की क्रिया एक साथ चल रही हो, यानी डिवीजन भी चल रहा हो और एडिशन भी साथ में चल रहा हो। जैसे सपोज दैट किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं और उसमें 1 भी ऐड कर रहे हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया हम जारी रख रहे हैं कि हम 2 से डिवाइड करें और उसमें 1 जोड़ दें, या इस प्रकार की कंडीशन आ सकती है। या हमने पहले एडिशन पहले कर दो, 1 जोड़ो और 2 से भाग दे दो, रिवर्स भी हो सकती है। 1 ऐड कर दिया और 2 से भाग दे दिया, तब उसमें 1 ऐड करो और 2 से भाग दे दो, 1 ऐड करो और 2 से भाग दे दो। इस प्रकार की कंडीशन भी आ सकती है। या उसमें 3 से आप डिवाइड करो और 2 ऐड कर दो। यही प्रक्रिया हर किसी में चल रही हो। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, पहला 413, 207। ये जब घट रहा हो कहीं ना कहीं समझ लेना डिवीज़न हो रहा है। 104, फिर 52.5, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है। ठीक, 7 कभी भी आधा 14 का होता है, तो 14 आने के लिए 1 जोड़ा गया है, तो 4 का आधा 2, यानी 400 का आधा 200। तो इसमें पहला 1 जोड़ा है और देन 2 से भाग दिया है। ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक, 414, 14 में भाग दे देंगे तो 207। फिर इसमें 1 ऐड करो 208, 208 में 2 से भाग दो 104 आ जाएगा। फिर 104 में 1 ऐड करो 105, 2 से भाग दे देंगे तो 52.2 आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें 1 ऐड करने के बाद उसको अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो ये 1 ऐड करेंगे तो आएगा 53.5 और भाग दे देंगे इसको 5 शून्य हो जाएगा, तो ये उत्तर आ जाएगा 26.75। तो इसका राइट आंसर होगा 26.75। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जहाँ पर इस तरीके से दिया हो। ठीक है, एक अंतिम प्रक्रिया इसमें लेते हैं जिसमें एडिशन भी हो और सब्ट्रैक्शन भी एक साथ हो। भाग और घटाओ यानी डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन जब एक साथ हो किस तरीके से उसको ज्ञात करेंगे, जिसमें दोनों प्रक्रिया एक साथ चलेंगी। हो सकता है आपको फर्स्ट कंडीशन ऐसे मिले कि उसको 2 से डिवाइड किया और -1 कर दो, या फिर नेक्स्ट यही प्रकार की सीरीज बनती रही कि आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकंड इस प्रकार से हो कि पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं 1 सब्ट्रैक्ट, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 4 से डिवाइड कर रहे हैं 1 सब्ट्रैक्ट। इस प्रकार की सीरीज चल रही हो। ठीक है, और नेक्स्ट इस प्रकार की भी सीरीज आ सकती है कि आपने पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
नेक्स्ट 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्शन सीरीज में भी अंतर आए, पहले 1 से कर रहे हैं और 2 से डिवाइड, फिर 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये सीरीज भी हो सकती है। इसको भी एक एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल ले लेंगे 404, नेक्स्ट टर्म है 200, नेक्स्ट 98, 47 और नेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिल करेंगे। ठीक, देखिए इसमें इन दोनों में क्या ऑपरेशन चल रहा है, क्या है इनके बीच में ऐसा। 404 है और यहाँ 200 है, कहीं ना कहीं कम हो रहा है, कम कर रहे हैं तो डिवीज़न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डिवीज़न 404 का डिवीज़न नहीं है 200 आधा, लेकिन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 202 आएगा, उसमें 2 घटा दिया, 2 इस तरीके से, फिर 200 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 200 को 2 से भाग देने पर 100 आ गया, 100 में 2 घटाओ 98 आ गया, 98 को 2 से भाग दो। ठीक, उसके बाद उसमें 2 घटा दीजिए, तो घटाने के बाद आ गया 47, 49 आता, 49 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 47, फिर 2 से भाग दे देंगे और उसमें फिर से 2 घटाएंगे, 2 से भाग देने के बाद ये आ गया 21.5। ओके, तो हम अपना आंसर फाइंड कर चुके हैं। तो इस प्रकार की वीडियोज़ आगे भी मैं लेते आऊँगा, संख्या रेखा से जो भी संख्या श्रेणी से संबंधित होंगी, 4 या 5 वीडियोज़ आएंगी इसकी, और सबके सब महत्वपूर्ण होंगी, बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। कहीं ना कहीं जो परीक्षाओं में पूछे हैं उन्हीं परीक्षाओं क्वेश्चनों को मैं आपके सम्मुख लाऊंगा, जिसकी आने की चांसेस ज़्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में काफ़ी ऐसी वीडियोज़ हैं अन्य टॉपिक पर भी, उनको भी देखते रहिए और मैथमेटिक्स को समझ करके अपने रीजनिंग पावर को बढ़ाते रहिए, ताकि आप परीक्षा में सफल हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।